और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश हो गया है। टीआरपी घोटाले की जांच कर रहे डीसीपी का तबादला हो गया है। सबूत न मिल पाने से बौखलाए परमवीर सिंह। नंद कुमार ठाकुर बताया जा रहा है डीसीपी का नाम। रिपब्लिक के खिलाफ सबूत ना मिल पाने से बौखलाए परमवीर। रिपब्लिक के खिलाफ सबूत नहीं मिले तो जांच से डीसीपी को हटा दिया गया। झूठे सबूत गढ़ना चाहते हैं परमवीर क्या? सवाल यहां पर यह बड़ा है। झूठे सबूतों पर डीसीपी ने साथ नहीं दिया तो उनका तबादला कर दिया परमवीर सिंह ने। जी हां, झूठे सबूतों पर डीसीपी का ट्रैफिक विभाग में तबादला कर दिया गया। सवाल यह कि परमवीर सिंह दरअसल चाहते थे कि झूठे सबूत जुटाए जाए रिपब्लिक के खिलाफ। वो नहीं जुटा पाए तो तबादला कर दिया डीसीपी का। दरअसल ओप इंडिया ने पत्रकारों से हुई बातचीत का हवाला दिया है। ओप इंडिया की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। नुपुर हमारे साथ जुड़ रही हैं ओप इंडिया से। नुपुर, जरा बताइए, जरा दर्शकों को बताइए, ये बहुत चौंकाने वाला है। परमवीर सिंह दरअसल बेनकाब हो गए आपकी इस रिपोर्ट से कि डीसीपी का तबादला कर दिया क्योंकि वो इनके झूठ का साथ नहीं दे रहा था। जी, रिपोर्ट के हिसाब से तो यही लगता है क्योंकि एक रिपोर्टर है जो इस मीटिंग के 15 तारीख को भाग थे, वो वहां पर थे। इस मीटिंग में इस रिपोर्टर के हिसाब से डीसीपी साहब, जो डीसीपी ठाकुर है, उन्होंने कहा था कि रिपब्लिक के खिलाफ कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला है एंड एज सच रिपब्लिक एक अक्यूज नहीं है इन द टीआरपी स्कैम। ये जब बात हो रही थी तो वो जर्नलिस्ट काफी चौंक गए और उनसे 2 बार अपेरेंटली उन्होंने पूछा कि क्या आप ऐसा कह रहे हैं कि रिपब्लिक इज नॉट गिल्टी, रिपब्लिक के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। उन्होंने इस बात की हामी भरी थी। तभी तक ये वाली बात कि इन्होंने ऐसा रिपोर्टर्स को कह दिया है, ये ऊपर तक पहुंची एंड तुरंत मिस्टर ठाकुर वाज कॉल्ड ऑफ एंड ही वेंट टू मीट द कमिश्नर। उसी दौरान एक ऑफिसर ने जर्नलिस्ट को बताया कि ये जो खबर नंद कुमार जी ने दी है ये गलत है और इसको छापने से उनके ऊपर दिक्कत आएगी। सो दे वर बार्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग दिस इंफॉर्मेशन। जब तक रिपोर्टर्स अपने अपने ऑफिसेज वापस गए, हमारे जो सोर्स हैं वो उन्होंने कहा है कि एडिटर्स तक भी ये बात पहुंच गई थी कि ठाकुर जी ने जो खुलासे किए हैं उसको रिपोर्ट नहीं करना है। मेरी जब डीसीपी ठाकुर से बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी, उन्होंने ऐसा कभी बोला नहीं है और उनका जो तबादला हुआ है वो उनके खुद के मर्जी से हुआ है। ही हैड अप्लाइड फॉर अ ट्रांसफर टू ट्रैफिक। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये सिर्फ 6 महीने पहले ही क्राइम ब्रांच के डीसीपी बने थे और ये काफी हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जैसे कि सीआरपी स्कैम है। इनफैक्ट दूसरा वाला भी जो लाइक्स खरीदने की बात है ऑन सोशल मीडिया, जिसमें सिंगर बादशाह को क्वेश्चन किया था इन्होंने, तो ये काफी हाई प्रोफाइल केसेस को हैंडल कर रहे थे। इनफैक्ट जून में अगर आप मेरी रिपोर्ट देखें तो जून में क्या हुआ था कि मिस्टर परमवीर सिंह ने 10 डीसीपीज को ट्रांसफर किया था। उस ट्रांसफर पे सीएम उद्धव ठाकरे ने रोक लगा दी थी, उसको ओवरटर्न कर दिया था और वो ट्रांसफर को फिर से रीइंस्टेट किया गया था बाय द होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हु बिलोंग्स टू एनसीपी। तो ये ट्रांसफर के चक्कर को लेकर एनसीपी और शिवसेना में काफी झड़प हुई थी। इसी ट्रांसफर के तहत जो एनसीपी और मिस्टर परमवीर सिंह ने किया था जी, मिस्टर ठाकुर डीसीपी बने थे क्राइम ब्रांच के जून में। अब स्ट्रेंज बात यह है कि जब आप जैसे पत्रकार है, आपका सपना होगा या यू होप कि आप कोई ऐसा बड़ी स्टोरी ब्रेक कर सके जो एस्टैब्लिशमेंट के जड़ों को हिला दे। वैसे ही किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए एक बहुत कवेटेड पोजीशन है क्राइम ब्रांच का डीसीपी बनना जी, और इतने हाई प्रोफाइल केसेस को इन्वेस्टिगेट करना और हैंडल करना। अब ये इन्वेस्टिगेशंस के बिल्कुल बीच में, जब ये इन्वेस्टिगेशंस पूरे भी नहीं हुए हैं, इट इज अ लिटिल स्ट्रेंज कि डीसीपी ठाकुर बोल रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से ट्रैफिक डिपार्टमेंट के डीसीपी बने हैं। नुपुर, वो उनकी पेशेवर मजबूरी
वो उनकी पेशेवर मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है नुपुर जो आपकी रिपोर्ट से सामने आ रहा है। ये बता रहा है नुपुर कि परमवीर सिंह दरअसल कैसे चाहते थे कि डीसीपी झूठी रिपोर्ट तैयार करें रिपब्लिक के खिलाफ, लेकिन ईमानदार डीसीपी की होने की वजह से डीसीपी ने अगर ये कहा, आपकी रिपोर्ट अगर ये कह रही है डीसीपी ने कहा कि वो झूठी रिपोर्ट नहीं देंगे रिपब्लिक के खिलाफ, तो सोचिए क्राइम ब्रांच का डीसीपी जो एक बड़ा ओहदा है उसका ट्रांसफर सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि रिपब्लिक के खिलाफ वो झूठी रिपोर्ट नहीं दे रहा था। जबकि हकीकत यह है कि उस रिपोर्ट में जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें कहीं रिपब्लिक का नाम नहीं, हंसा की जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं रिपब्लिक का नाम नहीं, लेकिन कमिश्नर, मुंबई के कमिश्नर आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अलग अलग जगहों पर चैनलों पर बैठकर रिपब्लिक का नाम लेते हैं। लेकिन डीसीपी, ईमानदार डीसीपी, ये कहता है कि रिपब्लिक का कहीं भी नाम नहीं है और उसकी सजा उसे ट्रांसफर के तौर पर मिलती है। नुपुर, शुरुआती जो आपकी रिपोर्ट है वो ये कह रही है परमवीर सिंह को जवाब देना होगा। नुपुर, इसका मतलब साफ है नुपुर कि परमवीर के पास कोई सबूत नहीं है रिपब्लिक के खिलाफ। लगता तो ऐसा ही है, और जो भी है इट इज अ कंट्रोवर्सी। आज एक क्राइम ब्रांच के डीसीपी इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल बीच में ट्रांसफर किए गए हैं, वो भी टू ट्रैफिक डिपार्टमेंट, टू बिकमिंग अ डीसीपी ऑफ द ट्रैफिक डिपार्टमेंट। और सिंस ये केस शुरुआत से ही काफी कंट्रोवर्सीज में है, बिकॉज उन्होंने रिपब्लिक टीवी का नाम लिया, लेकिन रिपोर्ट में, एफआईआर में, हंसा रिसर्च के रिपोर्ट में सभी जगह इंडिया टुडे का नाम था। तो इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद जब एक ट्रांसफर होता है डीसीपी ऑफ क्राइम ब्रांच का, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो क्वेश्चन उठेंगे ही उनके ऊपर, और उन्हीं को अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये हुआ क्या है। क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर खुद से रिक्वेस्ट इन द मिडल ऑफ सच अ हाई प्रोफाइल केस रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि उनको डीसीपी ऑफ बिल्कुल नुपुर, सुशांत सिंह राजपूत मामले में कार्रवाई को लेकर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की तरफ से मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए गए थे, क्योंकि लापरवाही तथ्यों के साथ सामने आई थी मुंबई पुलिस की, जिससे हमने देखा बौखलाई मुंबई पुलिस और कमिश्नर साहब ने एफआईआर में रिपब्लिक का नाम भी नहीं था लेकिन रिपब्लिक का नाम ले दिया। अब जब तथ्य डीसीपी सामने नहीं रख पाए, सबूत नहीं जुटा पाए, जो झूठे सबूत जुटाने की कोशिश परमवीर सिंह की थी कि कुछ सामने लाया जाता डीसीपी द्वारा, ये हो नहीं पाया, तो उनका तबादला कर दिया। नुपुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे 3 सहयोगी मुंबई से इस समय जुड़े